पूरा सेंटर में मोदी ही रहेगा, मोदी ही जीतेगा, बीजेपी आएगा। जो ब्रिज लटका हुआ था बना रहे सब, मैंने कांग्रेस जो छोड़ के गई उस पर ये अपना ठप्पा लगा रहे हैं, मेकिंग बीजेपी, मेकिंग मोदी। अरे ऐसा कुछ अपना बनाइए, कुछ खुद से बनाइए। 1 लाख नौकरी दिए हैं मोदी जी, तो 1 लाख टैलेंटेड आदमी को न दिए हैं, जो पढ़ लिख के कंपटीशन में बैठा है, नंबर लाया है, निकाला है, कि जिसको हाथ पकड़ के बोले पुलिस बन जाओ, एसपी बन जाओ। तो यहाँ की बीजेपी का वोट नहीं है, ये क्षेत्रीय प्रसून बनर्जी का अपना वोट है। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, सीए लाया, 3 तलाक हटाया। ऐसा हवा चल रहा है, ठंडी हवा देख के समझ में आती है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष बहुत कमज़ोर है आज के टाइम में, और विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है। हम लोग का कपड़ा का पहले 5% GST से अभी 12% हो गया, 18% हो गया। दिन भर दिन बोलता है ठीक से करेगा, उल्टा बढ़ा नहीं जा रहा। राहुल का चांस उतना नहीं है। क्या कि देखिए, एक तो जो मंत्री का हिसाब, प्राइम मिनिस्टर का हिसाब होता है, उसको एक तरीका, एक तो होता है दूसरा। इस बार मोदी जी आने का चांस है, क्योंकि हर जनता के खौफ में वही बैठा हुआ है मोदी। ममता दीदी के बहुत गलत किए हैं, यही सब देख देख के सब मोदी के पक्ष में आ गया है। देश के बचाओ, मोदी खा लेगा। बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने का चुनाव है। ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या मुद्दे हैं, ये हमको बताइए थोड़ा। मेरे लिए क्या जरूरत है, जो जीतेगा वही ठीक है, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी आएगा, मेरा जितना आइडिया है। पूरा सेंटर में मोदी ही रहेगा, मोदी ही जीतेगा, बीजेपी आएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी जी ऐसे काम कर रहा है कि हमको लग रहा है कि बीजेपी आएगा केंद्र में। मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, अगले दिन के लिए जो जो काम कर रहा है मोदी जी, सब अच्छे के लिए ही कर रहा है। कौन सा उनका काम आपको ज़्यादा पसंद है? देखिए, वो जो काम कर रहा है, सबसे जो ये चीज़ जो कर रहा है भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अभी हम लोग का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन बाद में हम लोग के लिए बहुत अच्छा ही कर रहा है। वो फ्यूचर के लिए मोदी जी जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हमको यही लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी आएगा, मोदी जी रहेगा। और ये हावड़ा में कौन जीत रहा है? हावड़ा में तो टीएमसी आएगा। ये बताइए, ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या लग रहा है कि दिल्ली में मोदी सरकार फिर से होने जा रही है, ना कोई और भी चेंज होने का? नहीं, इस बार तो परिवर्तन चाहिए। 10 साल हम लोग देख लिए, इस बार परिवर्तन चाहिए। ऐसा क्यों चाह रहे हैं? बस हर कोई चाहता है, हम भी चाह रहे हैं। राहुल गांधी एक अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार देश जो है एक पढ़े लिखे आदमी के हाथ में जाए और इससे भी अच्छी तरह तक चलाए। वो मोदी क्या पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, मोदी पढ़े लिखे नहीं है। अरे उनको तो अपना सर्टिफिकेट देने में 10 साल लग गया, तो वो कहाँ से पढ़े लिखे हुए? सर्टिफिकेट तो देने में उनको 10 साल लग गया। और वो राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के, वो आप भी जानते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बोलें? बीजेपी का दावा है कि मोदी भारी बहुमत से जीतेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा? क्यों? इस बार जो इंडिया अलायंस बनी है, और हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, जो भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा। कौन सा ऐसा काम मोदी का है जो आपको लगा कि अच्छा नहीं है, खराब है? ये हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे मेट्रो, मनमोहन सिंह उसको बना कर गए, ये आकर थोड़ी सी मैंने लैंड को बिछा दिए, उद्घाटन कर दिए, मेकिंग बीजेपी। जो ब्रिज लटका हुआ था बना रहे सब, मैंने कांग्रेस जो छोड़ के गई उस पर ये अपना ठप्पा लगा रहे हैं, मेकिंग बीजेपी, मेकिंग मोदी। अरे ऐसा कुछ अपना बनाइए, कुछ खुद से बनाइए, अपना कुछ रास्ता बनाइए, अपना कुछ अलग बनाइए। बनाने में क्या बनाए? पार्लियामेंट बनाए। अरे पार्लियामेंट तो वहाँ था ही, उसका कोई मन हम लोग का ज़रूरत नहीं था। वो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ, उस पैसे से आप कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, समझ में आता कि देश का उन्नति हुआ है। ये पार्लियामेंट से क्या उन्नति होगा हम लोग का? ऑलरेडी पार्लियामेंट है, आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिए, सब पैसा कहाँ था? किसका पैसा? वो आप अपना ससुराल से लेकर आए थे, आम पब्लिक का पैसा था, वो आम पब्लिक का पैसा था, बेकार चला गया। वो पार्लियामेंट का कोई आवश्यकता नहीं था हम लोगों का। हावड़ा में तो यहाँ ऐसा है कि यहाँ टीएमसी ही जीतेगा, चाहे इसके अगेंस्ट में कोई भी उठ जाए, और ये इनका हैट्रिक होगा। ऑलरेडी 2 बार जीत चुके हैं इस सीट से, और ये हैट्रिक करने जा रहे हैं।
ये जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव को आप किस रूप से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं? दृष्टि यही दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के राज में भ्रष्टाचार है। सिर्फ संदेश खाली को देख लीजिए, महिला लोग पर अत्याचार। हमारे जो सांसद है प्रसन्न बनर्जी 2 बार के सांसद हैं, लेकिन 10 साल में कभी भी यहाँ आए नहीं हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं इस सरकार के बारे में। शिक्षा घोटाला से वाकिफ़ हैं आप। इतने भ्रष्टाचार में किसी के ऊपर 50 करोड़ रुपया मिल रहा है, कहीं 25 करोड़ मिल रहा है, कहीं 14 करोड़ मिल रहा है। ये सब कहाँ से रुपया आया? आप हम कमाएंगे तो कितना कमाएंगे? साल का 5 लाख 4 लाख, ये 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपया कहाँ से आ रहा है? शिक्षा घोटाला में 50 करोड़ रुपया चटर्जी साहब के यहाँ से मिला, ये सभी जानते हैं। और रही बात यहाँ 50-50 की लड़ाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाजपा का विजय हो। इनको भी देखेंगे 5 साल, और ये पहले के वीररत्न चक्रवर्ती जी मेयर रह चुके हैं, तो इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। बाकी वोटरों के हाथ में है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सत्ता में लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? ये तो अगर परसेंटेज का हिसाब है तो परसेंटेज का अंत नहीं है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख % बोल दीजिए, मोदी जी छोड़ के कोई नहीं आएंगे। उन्होंने बहुत सारा काम किया है जो बहुत आदमियों को नहीं मालूम है। आदमी कांग्रेसी बोलते हैं कि 2 करोड़ का वादा किए थे नौकरी का। अरे 2 करोड़ का ये आदमी बेकार है, इसको नौकरी दे देंगे। 1 लाख नौकरी दिए हैं मोदी जी, तो 1 लाख टैलेंटेड आदमी को न दिए हैं जो पढ़ लिख के कंपटीशन में बैठा है, नंबर लाया है, निकाला है, कि जिसको हाथ पकड़ के बोले पुलिस बन जाओ, SP बन जाओ। तो मोदी से बड़ा विकल्प नहीं है। और देश के लिए और विदेशों में आप देख लीजिए हम लोग का स्थान कहाँ है। आज कहाँ इकोनॉमिक था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो हर तरह से देखा जाए तो मोदी जी को कोई टाल नहीं सकता। अब की बार 400 पार। हाँ बोलिए। यहाँ सिर्फ प्रसून बनर्जी, वो हर साल जीतते हैं। यहाँ की बीजेपी का वोट नहीं है, ये क्षेत्रीय प्रसून बनर्जी का अपना वोट है। यहाँ अरूप राय के अंडर में, शैलेश राय के अंडर में वोट यहीं गिरेगा। टीएमसी को ही गिरेगा, 90% वोट टीएमसी को ही गिरेगा। यहाँ बीजेपी का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। शैलेश राय जी ने काम किया है, अरूप राय जी ने काम किया है। लोकसभा चुनाव चल रहा है, इस विषय में आप क्या सोचें? आपके लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़ा मुद्दा यही है, सबका विकास हो, सबका साथ, सबका विकास। और जो भी है यहाँ पर जो रास्ता जो जाम रहता है, जहाँ तहाँ होकर लोग बैठे हुए हैं, मतलब पब्लिक को जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। जो मेन पब्लिक को जो परेशानी है वो दूर होनी चाहिए। आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है आजकल, कोई कुछ बोलता नहीं है। 1 होकर 2 होकर 3 होकर पूरा आधा रास्ता कैप्चर कर लिया है। यही सब सुविधा चाहिए। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किस सरकार, मोदी सरकार रहेगी ना, कुछ चेंज होने की संभावना है? चेंज होने की संभावना कम ही लगती है। चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, आएंगे तो मोदी ही। ऐसा क्यों लग रहा है? तो चारों तरफ का माहौल देख के समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? सबको दिख रहा है, ये तो सबको पता ही है, सबको दिख रहा है। जो हकीकत तो सामने आ जाएगी सब। रोजगार एक ऐसा चीज़ है, मुद्दा जो आज से नहीं है, ये जब भारत आज़ाद हुआ तब से है। और रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है कभी भी। रोजगार बहुत तरह का है। रोजगार तो आदमी आज मान लीजिए कहीं भी कुछ काम हो रहा तो आदमी काम कर ही रहा है ना। जिसको काम करना है काम होता है, जिसको काम नहीं करना वो रोजगार के लेके बोलते रहता है। रोजगार कौन बोलता है? ये सब नेता लोग बोलते हैं। बाकी रोजगार कोई मुद्दा नहीं होता है। ये रोजगार आज से जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक है और आगे भी रहेगा। ये तो चुनाव मुद्दा और कुछ नहीं होना है इसमें। जिसको काम करना है उसको काम मिलता है, जिसको काम नहीं करना उसको काम नहीं मिलता है। मोदी है, मोदी सब कुछ कर दे। ये राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है ना। राष्ट्र में तो वही रहेगा, वही देश को चला रहा है बढ़िया से। ये सब तो लूटपाट करने के लिए गठबंधन हुआ है।
और कुछ नहीं। ये बताइए कि मोदी जी का कौन सा काम आपको ज़्यादा पसंद है? सब काम उनको पसंद है, सब काम वो बढ़िया कर रहे हैं, कोई दम नहीं। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, सीए लाया, 3 तलाक हटाया, जो राष्ट्र का जो चीज़ है वो सब कर रहा है। और देश में उसका नाम भी है सगरो, देश विदेश सगरो उसका नाम है। ये बताइए आप तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, तो ये मोदी सरकार को आप किस ढंग से देखते हैं? हाँ, मोदी सरकार तो काम कर रही है, देख रहे अच्छी ढंग से चल रही है, अच्छी ढंग से काम तो कर रही है, काम तो कर रही है। कौन सा काम आपको उनका पसंद आया है? विकास का काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है। और मीठा पानी को एक बात बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या मोदी फिर से आ रहे हैं ना? कि कैसे बोला जा सकता है, ये तो जनता बताएगी ना, इसका जवाब तो जनता देगी ना। लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि मोदी 400 पार। वो तो सब दावा कर रहा है, सभी पार्टियां दावा कर रही है कि हम इतना पाएंगे, हम इतना करेंगे, लेकिन तो जनता भी करेगी ना, उसका फैसला तो जनता करेगी ना। आपका क्या मन कहता है? हाँ, आपका मन हमारा सब मन हो, ये जनता का आवाज़ ही सबका मन है। तो जनता क्या कहती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, हाँ, जनता कर रही है, विकास कर रही, देख रही है। यानी कि मोदी सरकार से आप खुश हैं? खुश तो है, खुश तो है ही। तो मैंने मोदी सरकार लौट रही है, ये कैसे हम बताएं, ये हमारे बताने का बस का बस नहीं है ना। राहुल 4 तारीख को मालूम हो जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे राहुल गांधी के बारे में, क्या सोचेंगे? राहुल गांधी भी ठीक है, तो उनको मौका नहीं मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का? क्यों ना मिलना चाहिए, वो भी तो इंसान है ना, अपने कर्म के अनुसार सबको अपना इच्छा टाइम मिलना चाहिए ना। तो मतलब वही राहुल का टाइम नहीं आया है? अब ये कैसे हम हम कैसे बता सकते हैं, ये तो समय बताएगा ना, जनता बताएगी ना, हमारे बताने से थोड़ी होगा। इस बार का चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? इस बार का चुनाव में कुछ बदलाव आएगा। किस तरह का? किस तरह का बदलाव आएगा ऐसा नहीं बोलेंगे हम, मगर बदलाव आएगा। एक लहर चल रहा है बदलाव का, नया चेंज होला का? चेंज होगा। किस तरह चेंज होगा थोड़ा बताइए। ये नहीं बता पाएंगे हम। खोज लीजिए, अभी जो है उसका उल्टा होगा तो कब चेंज होगा? नहीं, तो मोदी नहीं रहे इससे मतलब। मोदी रहने भी सकता है, नहीं रहने भी सकता, चेंज होगा। बंगाल में चेंज नहीं होगा, बंगाल में नहीं, ऑल इंडिया में चेंज होने का बहुत चांस है। ऐसा हवा चल रहा है, ठंडी हवा देख के समझ में आती है कि बारिश होगी कि नहीं होगी। कपड़ा को हम लोग का कपड़ा का पहले 5% GST से अभी 12% हो गया, 18% हो गया। दिन भर दिन बोलता है ठीक से करेगा, उल्टा बढ़ा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब कि मोदी सरकार से आप नाराज हैं? हाँ, नाराज है एकदम, बिल्कुल। और कोई मुद्दा और कोई बात? मोदी सरकार क्या दिए हमें? मोदी सरकार कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए हैं, बेकारी के अलावा कुछ नहीं दिए। और बेकार बढ़ गया, और बेकारी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ चुका है, कुछ नहीं दिए मोदी सरकार। 20 रुपये का चाल 35 उनको लाया गया था अच्छा सोच के कि अच्छा होगा जनता का, कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान में चल रहा है। 15 लाख रुपया बोले थे देने के लिए, अमित शाह बोल रहे हैं कि वो जुमला था, अमित शाह बोल रहे हैं वो जुमला था। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर मुंह से बोल रहा है तो वो जुमला कैसे हो जाएगा? उसी का पार्टी का गृह मंत्री बोल रहा है कि जुमला था, ऐसा होता है? ये बताइए कि हावड़ा में इस बार क्या होने जा रहा है? हावड़ा में दीदी का सरकार रहेगा, ममता बनर्जी का। हावड़ा में ममता बनर्जी का सरकार रहेगा, और पिछला भी था। बीजेपी का तो चांस 0 है। भगवती का जो भगवान भगवती का जो मर्जी है, जो इच्छा है वही होगा, वही जीतेगा, और कोई नहीं जीतेगा। आप किसी को नहीं जिताएंगे? जो भगवान भगवती का इच्छा वो मेरा इच्छा, हम कोई को नहीं बोलते। जो धर्म का पक्ष में है वही। दिल्ली में क्यों, कौन आने वाला है? दिल्ली में सर हमको लगता है अभी केजरीवाल ही रहेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री तो अच्छा, दिल्ली का बात कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी। क्यों लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी इस टाइम उनके टक्कर कोई है ही नहीं। जैसे हमको लगता नहीं कि उनके सामने कोई है इस टाइम, और विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष बहुत कमज़ोर है आज के टाइम में, और विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? मोदी।
कौन सा ऐसा काम जो आपको प्रभावित किया है? बहुत सारे काम। जैसे अगर आप काम किस सेक्टर का काम जानना चाहते हैं? उन्होंने बड़े काम उनके क्या गिनाना चाहेंगे? अब जनरली कुछ मुद्दा है, धारा 370, राम मंदिर वगैरह, ये सब जनरली टॉपिक है भाजपा का, तो ये मुद्दा है। जी बिल्कुल। ये बताइए, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो इस चुनाव में आपके लिए कोई मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं? मुद्दे सबसे पहले तो चाहिए हम लोग को यहाँ पे विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आए दिन हम देख रहे हैं जैसे युवा लोग के लिए यहाँ पे रोज़गार नाम का कुछ मुहैया नहीं कराया जा रहा है। लड़के पढ़ लिख कर के भी कुछ अच्छे नौकरी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स की जो सुविधाएं हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं, और जितना हो सके स्कूल कॉलेजेस के जितना ज़्यादा हो सके निर्माण कराना चाहिए। अभी तो हम लोगों का जो यहाँ पे बिजनेस का लेके है, यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग का बदलाव नहीं मिला यहाँ पे अभी तक। हाल फिलहाल में कुछ एक चेंजेस आए हैं, जैसे आपको टैक्स वगैरह जीएसटी वगैरह से रिलेटेड, उससे क्या है कि अब हम लोगों को लेन देन में व्यवसाय में थोड़ी सुविधा हुई है, लेकिन पूरे तरह से हम लोगों को अभी तक उस तरह का मिल नहीं पा रहा। मतलब जो प्रॉफिट है वो हम लोग को अभी पूरा आ नहीं रहा। तो हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर भी थोड़ा सा, व्यवसायी समुदाय को देखते हुए हम चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए इस तरह में, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मोदी जी ने अभी तक तो काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे अभी उनकी सरकार पूरी तरह से बहुमत में आती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे जितने दिनों से अभी तक ममता बनर्जी काम कर रही हैं और सेंट्रल में जो आपके मोदी काम कर रहे हैं, तो ये दोनों का एक बैलेंस अलग हो जा रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर मोदी जी यहाँ पे भी आएंगे तो वो उस तरह का ही काम करे जैसे वो पूरे देश में कर रहे हैं, पूरे देश में जैसे विकास कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो यहाँ पे भी आके विकास करें। और उनका कार्य पूरी तरह से अच्छा ही जा रहा है अभी तक। ओवरऑल इंडिया में उनका कार्य लोगों ने सराहा भी है। हमको इस चुनाव में लग रहा है दीदी का हिस्सा भी आएगा, बीजेपी का सीट थोड़ा घटेगा, ठीक है, क्योंकि दीदी जो कर दिया, ठीक है, बहुत सा किया, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे दीदी का जय हमेशा रहेगा और रवे करेगा। दीदी जिंदाबाद, दीदी जय, दीदी सब समय जय होगी। और दिल्ली में कौन हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी होगी? उसमें तो वहाँ का तो मोदी सरकार रहबे करेगा, थोड़ा 19-20 का सीट घटेगा, मोदी रहेगा। यहाँ दीदी रहेगा, दिल्ली में मोदी रहेगा। अच्छा, दिल्ली में मोदी क्यों रहेंगे, इसका कारण मोदी रहेगा मतलब यहाँ पर बात है, देखिए अभी तो प्रधानमंत्री का बात है, ठीक है, उसका हिसाब तो दूसरा है, कुछ काम अच्छा भी किया है, ठीक है, कुछ काम ये किया, लेकिन बात है प्रधानमंत्री के हिसाब से ही मोटा मोटी हम लोग को आँख का हिसाब से, मंत्री हिसाब से ठीक ही है। ये राहुल गांधी का चांस उतना नहीं है, क्या कि देखिए एक तो जो मंत्री का हिसाब, प्राइम मिनिस्टर का हिसाब होता है, उसको एक तरीका एक तो होता है दूसरा, लेकिन हम लोग का हिसाब राहुल का हिसाब नहीं है। राहुल बन भी नहीं सके कभी, क्या कि कुछ है नहीं है, कांग्रेस का कुछ है नहीं, ठीक है, कौन बनेगा, किस तरह बनेगा। अभी जो मोदी बन गया, ठीक है, मोटा मोटी हम लोग का हिसाब है, दीदी बंगाल में और दिल्ली में मोदी, ठीक है, ये हिसाब हम लोग का है। हावड़ा से कौन जीत रहा है? हावड़ा से तो हम लोग का पोषण बंदोबस्त जीतने का तरीका है, क्या देखिए बात है, दीदी का हिसाब इधर में है, तो इसीलिए मोटा मोटी दीदी का हिसाब से ही पोषण निकलेगा, चाहे वो 50,000 हो, 60,000 हो, लेकिन लीड वही करेगा। चुनाव में तो यहाँ दीदी आएगा, दीदी आना ही है। दीदी तो है ही। हाँ तो है तो। और दिल्ली में क्या हो? दिल्ली में मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहाँ कुछ किया बोलिए, हम लोग के लिए कुछ किया है, अब बड़े आदमी लोग के लिए कुछ किया तो बात अलग है, हम लोग के लिए तो कुछ नहीं किया है, हम लोग जहाँ हैं वहीं पे हैं। क्यों फ्री राशन दे रहे हैं आपको? कहाँ फ्री दे रहा है, तो हम लोग को बेवकूफ़ बना रहा है, बैठा कर रखे बाद राशन का फ्री दे रहा है। फ्री नहीं चाहिए, हम लोग को काम चाहिए, हम लोग खटने आया है ना, हम लोग का काम नहीं, फ्री हराम खाने के चलते नहीं है, हम लोग खटने वाले हैं, खट के खाएंगे, हमको चाकरी नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को बिजनेस चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, वो फ्री वाला दाना नहीं चाहिए, हम लोग को खट के दाना चाहिए, क्या हमको खट के चाहिए। ये बताइए, इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में तो लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? परिवर्तन तो कुछ हुआ है ना, परिवर्तन तो हुआ ही है, सभी लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, जो देश की जो भ्रष्टाचार वगैरह जो हो गई है, सभी लोग चाहते हैं। आपका कहना है मतलब कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है? मोदी सरकार तो ठीक ही काम किया है, क्या खराब किया है, मोदी सरकार को भाई आना ही है। जैसे थोड़ा गिना दीजिए, कोई कौन सा काम है? क्या काम नहीं हुआ है, मान लीजिए कि अभी तो सभी काम अच्छा ही चल रहा है।
ये बताइए, ये जो लोकसभा चुनाव चल रहा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा? दिल्ली में फिर से मोदी सरकार आ रही है ना, कि कोई और बदलने की संभावना है? बदलने का संभावना तो बहुत कम है लग रहा है। यहाँ पर तो दीदी ही है, यहाँ पर कोई प्रसून बनर्जी को हावड़ा में रोक नहीं सकता जी। ऐसा क्यों? अरे उसका बहुमत है यहाँ पर, प्रसून बनर्जी है, उसको कौन रोक सकेगा? सब में परेशान है सब, केंद्र सरकार से तो हम लोग परेशान है सब। कैसे? सब जगह देखिए, हर जगह हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। बाजार है, देखिए इतना बड़ा दुकान लेके बैठे हैं, पूरा तो मार खाया हुआ बाजार एकदम। बीजेपी के बारे में ज़्यादा सुन रहे हैं। बीजेपी इस बार चांस है देखिए आने का, काहे कि जिसको मुँह से सुन रहे हैं बीजेपी के वोट देने के लिए कह रहा। ये क्या हावड़ा के लिए आप बोल रहे हैं? हावड़ा में? हावड़ा में ऐसा क्यों लग रहा है इस बार होगा ऐसा? इस बार मोदी जी आने का चांस है, क्योंकि हर जनता के खौफ में वही बैठा हुआ है मोदी। ममता दीदी के बहुत गलत किए हैं, यही सब देख देख के सब मोदी के पक्ष में आ गया है।